Hey guys, what's up? Welcome to Conquer APSC ADRE चैनल. दिस इज़ 9th लेक्चर ऑफ मैथ्स. आज की लेक्चर में हम पढ़ेंगे परसेंटेज टॉपिक का सेकंड पार्ट. देखिए पीपुल, ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. लास्ट ईयर भी सेम टाइप का न्यूमेरिकल आया है, ठीक है, और इस बार भी आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है. तो आप स्टे ट्यून करिए वीडियो को लास्ट तक, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ सीखने को मिलेंगे. चलिए चलते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल पे. देखिए क्या कह रहा है. प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 25%. शुगर का जो प्राइस है वो 25% से इंक्रीज होता है. बाय व्हाट परसेंट इट्स कंजम्पशन डिक्रीज सो दैट एक्सपेंडिचर कीप सेम. ठीक है, आपका जो एक्सपेंडिचर है वो सेम रहने के लिए आपको आपका कंजम्पशन कितना कम करना पड़ेगा. ठीक है, कम क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि शुगर का जो प्राइस है वो इंक्रीज हो गया. ठीक है, तो कैसे निकालते हैं ऐसे न्यूमेरिकल को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. देखिए इस टाइप, देखिए हमको पता है कि 25% इज इक्वल टू क्या है, 25% इज इक्वल टू 1/4. ठीक है पीपुल, तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, इंक्रीज़ हुआ है. ठीक है, 25%. तो हम क्या करेंगे, 4 के साथ 4 + 1 कर देंगे. ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5. ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे हम, देखिए पहले प्राइस 4 था. ठीक है, अब प्राइस हो गया क्या, 5. ठीक है, तो कितने का इंक्रीमेंट है, 1 का इंक्रीमेंट है. ठीक है, अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ठीक है, ये देखिए, अब हमने पिछली क्लास में जो न्यूमेरिकल करा था, ठीक है, उसमें हमने बेस लिया था, इस ओरिजिनल को हमने बेस लिया था. ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें बेस इसको लेना पड़ेगा. ठीक है, जो प्राइस इंक्रीज़ होकर आया है, क्योंकि इस प्राइस इंक्रीज़ होने की वजह से, ठीक है, हमारी कंजम्पशन क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है. ठीक है, तो इस प्राइस इंक्रीज़ होने की वजह से हमारी कंजम्पशन पे डिक्रीमेंट लाना पड़ रहा है. ठीक है, इसीलिए इस चीज़ को हम बेस मानेंगे. ठीक है पीपुल, तो 1 का इंक्रीमेंट हुआ कहाँ पे, 5 में. ठीक है, फिर 100 में कितना. ठीक है, तो परसेंटेज निकल के आ जाएगी हमारी 1/5. हमें पता है. ठीक है, कितना होता है, 20% होता है. ठीक है, ये हमें सबको पता है. होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा. ठीक है, मैं और एक मेथड बताता हूँ. ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए. ठीक है, ये तो हमारी फर्स्ट मेथड था, इससे आप सॉल्व कर सकते हो. सेकंड मेथड भी आपको बताता हूँ, वो भी मेथड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आसान भी है. आप बहुत जल्दी उस वाला मेथड से बहुत जल्दी आंसर आएगा. ठीक है पीपुल, तो देखिए क्या है, वो एक फार्मूला है. ठीक है, देखिए x/100 + x. ठीक है, इंटू 100. ठीक है, तो वो परसेंट में आ जाएगा. ठीक है पीपुल, तो ये तो 100 मल्टीप्लाई क्यों करते हैं हम, परसेंटेज लाने के लिए करते हैं. ठीक है, वो हमें सबको पता है. ठीक है, लेकिन यहाँ पे इंक्रीमेंट कितना हुआ है, ये हम लिखेंगे x 25%. ठीक है, फिर 100 + 25 कितना होता है, 100 + 25 125 होता है. ठीक है, 125. और इधर तो परसेंट तो सबको पता ही है, 100% लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, तो 25 1 द 25 और 25 5 द, ठीक है, 125. ठीक है, तो क्या हो गया, 1/5 इंटू 100. 1/5 इंटू 100 हमें सबको पता है 20%. ठीक है, ये वाला मेथड भी और ज़्यादा इजी है. ठीक है, आपको इजीली आंसर निकल आएगा. ठीक है, तो आपको कौन सी मेथड चूज़ करना है आप चूज़ करिए. ठीक है, मैंने दोनों मेथड आपको बता दिया. ठीक है पीपुल, और ये वाला मेथड यूज़ करेंगे तो ये इसमें बस ये ध्यान रखना है, हमें जो कैलकुलेट करना है, ठीक है, बेस इसको मानना है. ठीक है, बेस इसको क्यों मानना है ये भी मैंने बता दिया, क्योंकि प्राइस इतना इंक्रीज़ हुआ, इतना इंक्रीज़ होने की वजह से हमारी क्या है, कंजम्पशन को डिक्रीज़ करना पड़ रहा है. ठीक है, तो इस पे हम कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, इस पे नहीं. लास्ट क्लास में हमने जो न्यूमेरिकल करा था तो हमने बेसिस को लिया था, लेकिन इसमें बेसिस को लेंगे. ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, बाकी सब सेम है. आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, इस मेथड से भी कर सकते हैं. ठीक है, आप चूज़ करिए कौन सी मेथड आपको आपके लिए आसान पड़ रहा है. ठीक है पीपल, चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे. देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, प्राइस ऑफ राइस डिक्रीज बाय 25%. राइस का जो प्राइस है वो डिक्रीज हो गया 25% से. बाय परसेंटेज कंजम्पशन. देखिए पीपल क्या कह रहा है, उस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ हो गई थी. ठीक है, प्राइस ऑफ राइस डिक्रीज बाय 25%. बाय व्हाट परसेंट इट्स कंजम्पशन बी
इंक्रीज सो एज टू कीप एक्सपेंडिचर सेम, ठीक है। प्राइस का राइज क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, ठीक है। तो इसीलिए कितना परसेंट हमारी कंजम्पशन को इंक्रीज करना पड़ेगा, जो हमारी एक्सपेंडिचर है वो सेम रहे, ठीक है। हमारी एक्सपेंडिचर तो बजट तो इतना ही है, ठीक है, लेकिन प्राइस का राइस का जो प्राइस है वो कम हो गया, लेकिन हमें खर्च तो इतना ही करना है, ठीक है। तो इसीलिए हमारी कंजम्पशन को कितना इंक्रीज़ करना पड़ेगा, ठीक है, हमारे बजट सेम रखने के लिए। तो कैसे करेंगे, देखिए 25% हमें पता है, 25% इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है देखिए डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो पहले प्राइस कितना था, 4 था, अब प्राइस डिक्रीज हो गया, कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। तो कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस, ठीक है। 1 का डिफरेंस, हमें बेस कितना लेना है, इसको लेना है, ठीक है। ये प्राइस 3 कम हुआ, ठीक है, प्राइस कम हो गया, इतना प्राइस कम हो गया, इसीलिए हमें हमारे कंजम्पशन को इंक्रीज करना पड़ रहा है, ठीक है। तो कैलकुलेशन इसमें हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इसको बेस लेना पड़ेगा, 3 को बेस ले लिया, इंटू 100 हमें पता है परसेंटेज लाने के लिए, ठीक है। तो ये पता है 1/3 इंटू 100 क्या होता है, 33 1/3% होता है, ठीक है। ये हो गया हमारे आंसर, ठीक है। अब दूसरी मेथड से बताता हूँ मैं कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए दूसरे मेथड में हमें क्या बताए थे, वहाँ पे सिर्फ प्लस था, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, x अपॉन x माइनस 100, ठीक है, इंटू 100। तो ये हमारे परसेंटेज के लिए सबको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 100 है, और 100 माइनस 25 क्या होता है, 75, ठीक है, इंटू 100। तो इंटू 100 लगाओ ना लगाओ बराबर की बात है, हम परसेंटेज में ले लेंगे, ठीक है। क्या करा भाई, फॉर्मूला ही गलत लिख दिया, ठीक है। तो कैसे होगा, देखिए देखिए ये क्या होगा, x, ठीक है, अपॉन एक 100 माइनस एक्स, ठीक है, इंटू 100, ठीक है। तो x हमारी कितना हो गया, 25, ठीक है, और 100 माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 75, ठीक है, इंटू 100। तो ये 100 हमारे परसेंटेज के लिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 25 इंटू 1, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। ये कितना होता है, 1/3 इंटू 100 क्या हो जाएगा, 33, 1/3%, ठीक है बिल्कुल। तो होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये तो फॉर्मूला देखिए, x होता है ऊपर, ठीक है, 100 माइनस एक्स इंटू 100, ठीक है, ये होता है, ठीक है। तो ये करेंगे तो ये हमारे सेम आंसर आ गया। तो दोनों मेथड आपको बता दिया, कुछ जो मेथड आपको अच्छा लगे वो मेथड आप चूज़ करिए, ठीक है बिल्कुल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। देखिए पीपल क्या कह रहा है, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई 10%, ठीक है, इफ फैमिली वांट्स टू कीप इट्स एक्सपेंडिचर ऑन शुगर अनअल्टर्ड। फैमिली चाहती है शुगर में जो एक्सपेंडिचर है वो चेंज ना हो, तो क्या करेंगे, ये अपना कंजम्पशन को रिड्यूस करेंगे, ठीक है। देन द फैमिली विल हैव टू रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ शुगर बाय, कितने परसेंट से शुगर के कंजम्पशन को रिड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। जो प्राइस जो एक्सपेंसेस है उनको चेंज ना हो, ठीक है। तो देखिए दोनों मेथड से मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। 10% का हमें पता है, फ्रैक्शन क्या है, 10% देखिए इज इक्वल टू 1/10, ठीक है। तो ये कह रहा है इंक्रीज, ठीक है, तो 10 प्लस कर देंगे हम 1, ठीक है, क्या हो जाएगा 11, ठीक है बिल्कुल। तो हमारी प्राइस पहले कितना था, 10 था, 10 से कितना हो गया, 11 हो गया, ठीक है। तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ, 1 का इंक्रीमेंट हुआ, और किस में इंक्रीमेंट हुआ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसमें इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है। प्राइस इतना बढ़ गई इसीलिए हमारी कंजम्पशन को रिड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 का इंक्रीमेंट 11 में, ठीक है, 100 में कितना, तो हमें पता है 11 1/11 क्या होता है, ठीक है, 9 1/11% होता है, ठीक है। हमें फ्रैक्शन याद है, हम डायरेक्टली निकाल देंगे, ठीक है बिल्कुल। अब हम फार्मूला भी यूटिलाइज करके एक बार देख लेते हैं, ठीक है। क्या था हमारी फार्मूला, देखिए एक्स अपॉन एक्स प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस 100 इंटू 100, ठीक है बिल्कुल। तो x कितना हमारी 10, ठीक है, और सॉरी x कितना हमारी 10, ठीक है, और यहाँ पे x कितना 10 प्लस 100, ठीक है, इंटू 100। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 अपॉन, इन दोनों को प्लस करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 110 इंटू 100, ठीक है।
तो ये 0 0 कट जाएगा, 1/11 इंटू 100, ठीक है। तो क्या होता है 1/11%, ठीक है पीपल, ये हो गया आंसर, ठीक है। और यहाँ पे अगर क्या आएगा, कंजम्पशन को इंक्रीज़ करने के लिए, ठीक है, यहाँ पे अगर प्राइस रिड्यूस होता है, ठीक है, प्राइस रिड्यूस होता है तो क्या करेंगे हम, कंजम्पशन को इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। तो अब क्या हो जाता है, माइनस होता है फॉर्मूला में, ये आपको याद रखना है, x/x माइनस 100 इंटू 100, ठीक है। जब यहाँ पे प्राइस क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, ठीक है, और हम प्राइस डिक्रीज़ होगा तो हमारे कंजम्पशन को हम इंक्रीज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये फार्मूला लगाएंगे, ठीक है, ठीक है बिल्कुल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। देखिए पीपल क्या कह रहा है, 30% स्टूडेंट फेल इन इंग्लिश, 20% फेल इन मैथ्स, 10% फेल इन बोथ सब्जेक्ट। उसके बाद कह रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट पास इन बोथ द सब्जेक्ट परसेंटेज वाइज। ठीक है पीपल, देखिए कैसे निकालेंगे इसको, वेन डायग्राम से इसको निकाल सकते हैं आराम से। सबसे पहले देखिए ये कह रहा है इंग्लिश में फेल, ठीक है, कितने 30%, ठीक है पीपल। उसके बाद कह रहा है मैथ में फ़ेल कितना परसेंट, मैथ में फ़ेल हमारी 20%, ठीक है। और बोथ सब्जेक्ट में फ़ेल कह रहा है 10%, ठीक है, ये हो गया हमारे बोथ सब्जेक्ट में फ़ेल 10%, ठीक है। अब इंग्लिश में, ओनली इंग्लिश में फ़ेल कैसे निकालेंगे, देखिए 30, ठीक है, 30 माइनस इस ये 10 कितना है, दोनों में फ़ेल है इसलिए इसको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारी 20% आ गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मैथ में फ़ेल है 20%, माइनस ये 10 दोनों में फ़ेल है तो इसको माइनस करना पड़ेगा, तो 10% ओनली मैथ में फ़ेल कितना आ गया, 10% आ गया, ठीक है। तो टोटल फ़ेल कितना है, देखिए यहाँ पे 20%, ठीक है, यहाँ पे 10%, और दोनों में फ़ेल कितना है 10%, ठीक है। तो ये करेंगे तो कितना आ जाएगा 40%, ठीक है, ये 40% फेल है, ठीक है। अब देखिए ये पूरा कितना है 100% है, ठीक है। तो 100 माइनस 40, 100 माइनस 40 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 60%। तो 60% स्टूडेंट क्या है, ये तो फेल है, ठीक है, ये 100% था, ये कितना है फेल है, तो ये क्या आ गया पास आ गया, ठीक है। ये क्या कह रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट पास इन बोथ सब्जेक्ट परसेंट वाइज, बोथ सब्जेक्ट ने कितने स्टूडेंट ने पास करा परसेंट वाइज में 60%, ठीक है बोल, ठीक है 60%, ईजिली आपको समझ में आ गया होगा। देखिए एक ट्रिक और मैं बताता हूँ इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। देखिए क्या ट्रिक है, देखिए 30% इंग्लिश में फेल, ठीक है, 20% मैथ में फेल, 10% बोथ में फेल। देखिए कितने सब्जेक्ट है, 30% प्लस 20%, ठीक है, इन दोनों को कर देंगे प्लस, ठीक है, और माइनस करेंगे कितने परसेंट फेल है इनको माइनस करेंगे, ठीक है। और देखिए यहाँ पे कितने सब्जेक्ट है, 2 सब्जेक्ट है, ठीक है, 2 सब्जेक्ट है, 2 से एक कम करके होता है हमेशा लिखेंगे, ठीक है। 2 से क्या करेंगे, यहाँ पे 2 सब्जेक्ट है तो वहाँ हमेशा एक सब्जेक्ट कम करके लिखना है, ठीक है हमें। तो यहाँ पे क्या कर देंगे 2 सब्जेक्ट है, 2 से एक कम करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखिए हमारी 50% हो गया, ठीक है। तो 50 माइनस 10 क्या हो गया 40, और टोटल ओवरऑल कितना है हमारी 100% होता है कोई भी चीज़, ठीक है। 100% माइनस 40% क्या आ गया हमारी 60%, ठीक है। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो, ये वाला ट्रिक से भी निकाल सकते हो, ठीक है, और ऐसे भी आप वेन डायग्राम से भी निकाल सकते हो, ठीक है बिल्कुल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे, देखिए क्या कैसे करते हैं इसको। 30% स्टूडेंट फेल इन इंग्लिश, 20% फेल इन मैथ्स, 10% फेल इन हिंदी, 5% स्टूडेंट फेल इन 3 सब्जेक्ट्स, हाउ मेनी स्टूडेंट पास इन ऑल सब्जेक्ट परसेंट वाइज, ठीक है। इसको भी कैसे निकालेंगे, देखिए हम निकालेंगे ऐसे, इंग्लिश में कितने फेल है 30%, ठीक है बिल्कुल। उसके बाद 20% कितने में फेल है मैथ्स में, ठीक है, मैथ्स में कितना 20%, ठीक है बिल्कुल। 10% फेल है हमारी कहाँ पे हिंदी में, ठीक है, हिंदी में कितना फेल है 10%, ठीक है बोलो। उसके बाद कह रहा है 5% फेल इन ऑल 3 सब्जेक्ट, ठीक है, ये तीनों में आ रही है, देखिए ये 5% कह रहा है फेल इन 3 सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो देखिए अब क्या करेंगे, ये 30 फेल है, ठीक है। अब ओनली इंग्लिश में फ़ेल कैसे निकालेंगे, ये तो 5 है, तीनों में फ़ेल है, तो ठीक है, तो 30 माइनस ये 5 को माइनस कर देंगे, ठीक है। 30 माइनस माइनस 5 क्या हो जाएगा 25, ये 25% ओनली फेल इंग्लिश में है, ठीक है बिल्कुल। अब मैथ में देखिए फेल कितना 20% है, तो
20 माइनस 5, ये तीनों में जो फेल है इनको माइनस कर देंगे तो क्या आ गया हमारी 15%, ठीक है पीपुल। उसके बाद देखिए यहाँ पे कितना हिंदी में फेल है हमारी 10%, ठीक है। तो 10 माइनस 5 कर देंगे तो कितना आ गया 5%, ठीक है, ओनली हिंदी में फेल, ठीक है पीपुल। अब हम तीनों को जोड़ते हैं, ठीक है। देखिए इंग्लिश में फेल कितने हैं, ओनली इंग्लिश में फेल 25%, ओनली मैथ में फेल 15%, ओनली हिंदी में फेल 5%, ठीक है। और ये जो 5 है, ठीक है, ये तीनों सब्जेक्ट में फेल है, ठीक है, इन तीनों सब्जेक्ट में फेल है, इनको भी हमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है पीपुल। तो देखिए पीपल यहाँ पे कितना होता है 5 5 10 होता है, फिर 5 5 10 होता है 20 हो गया, ठीक है। 0 2 यहाँ पे है, ठीक है। फिर 2 और 3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 50% स्टूडेंट क्या है फेल है, ठीक है। तो टोटल कितना है हमारे पास 100% है, ठीक है। तो 100 माइनस हम कर देंगे 50, तो क्या हो जाएगा 50%, ठीक है। ये क्या कह रहा था, हाउ मेनी स्टूडेंट पास इन ऑल सब्जेक्ट परसेंट वाइज, ऑल सब्जेक्ट में 50% स्टूडेंट पास है, ठीक है भी बोल। ये हो गया मेरा आंसर। और वो वाला ट्रिक जो बताया था उसमें से उससे कैसे निकालेंगे, ठीक है, देखिए मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, देखिए ऐसे निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे कितनी थी हमारी, जैसे मैंने 30%, ठीक है। फिर मैथ में कितना था 20%, फिर 10% था हमारी हिंदी में, ये 3 सब्जेक्ट है, ठीक है। और 5% फेल इन ऑल 3 सब्जेक्ट, ये माइनस कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 3 सब्जेक्ट है तो एक कम कम करके लिखना है हमें, ठीक है। तो 2 लिख देंगे, ठीक है। तो कितना हो गया यहाँ पे देखिए 60 हो गया, ठीक है। 60 माइनस यहाँ पे कितना हो गया देखिए 10, ठीक है। तो 60 माइनस 10 कितना हो जाता है 50%, ये क्या है, ये फेल है, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट में फेल है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये 50% जो है एक ना एक सब्जेक्ट में कोई भी स्टूडेंट फेल है, ठीक है। 50% स्टूडेंट एक ना एक सब्जेक्ट में फेल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट पास इन ऑल सब्जेक्ट, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट में कितने स्टूडेंट पास हुए हैं, ठीक है। 100% माइनस 50%, ठीक है। ये कोई एक ना एक सब्जेक्ट में ये 50% फेल है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 50% आ जाएगा, ठीक है बिल्कुल। ये ट्रिक से भी आ गया आंसर हमारी, ठीक है बिल्कुल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। देखिए पीपल क्या कह रहा है, 60% स्टूडेंट पास इन हिंदी वाइल 50% पास इन इंग्लिश, 10% फेल इन बोथ सब्जेक्ट, ठीक है। इफ़ 100 स्टूडेंट पास इन बोथ सब्जेक्ट फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें निकालना है, ठीक है। सबसे पहले देखिए क्या है, 60% स्टूडेंट पास इन हिंदी, हिंदी में कितना 60% स्टूडेंट पास है। 50% स्टूडेंट पास इन इंग्लिश, इंग्लिश में 50% स्टूडेंट पास है। उसके बाद कह रहा है 10% स्टूडेंट फेल इन बोथ सब्जेक्ट, 10% फेल है, ठीक है। बोथ सब्जेक्ट में 10% स्टूडेंट फेल है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 60% पास है, ठीक है। तो 100% से 60% पास है, ठीक है, माइनस कर देंगे तो 40% फेल आ गया, ठीक है। यहाँ पे 50%, तो 100% स्टूडेंट है उसमें से 50% पास है तो 50% फेल हो गया, ठीक है। तो ये फेल आ गया, ये फेल आ गया, ये फेल आ गया, ये सारे फेल को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। 40 50 और 10, तो कितना हो गया यहाँ पे 90, ठीक है। देखिए पीपल यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ी हो गई, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, ये देखिए ये हमारी 40% क्या है फेल स्टूडेंट है, ठीक है, यहाँ पे हिंदी में। और ये 50% क्या है इंग्लिश में फेल स्टूडेंट है, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा, और 4 और 5 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। और लेकिन ये जो 10% है, ये 10% फेल इन बोथ सब्जेक्ट, ठीक है। तो इनको हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 0 हो गया, ये 8 हो गया, ये 80% स्टूडेंट हमारी फेल है, ठीक है। 80% स्टूडेंट हमारी फेल है, तो पास कितना हो जाएंगे, टोटल 100% है, ठीक है, माइनस 80%, ठीक है। तो हमारी क्या निकल के आ जाएगा 20% टोटल पास स्टूडेंट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है इफ़ 100 स्टूडेंट पास इन बोथ सब्जेक्ट फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, 100 स्टूडेंट कह रहा है पास, ठीक है। तो 20% इज इक्वल टू 100 स्टूडेंट, ठीक है। तो 1% इज इक्वल टू 100/20,
ठीक है। तो ये चला जाएगा, यहाँ पे कितना आ गया 5, ठीक है। और 100% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 इंटू 100, 500 स्टूडेंट क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ 500 स्टूडेंट हो जाएंगे, ठीक है बिल्कुल। होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पे क्या है, टोटल 100 स्टूडेंट है, -60 कर देंगे, टोटल 40 स्टूडेंट क्या हो गए, पास कितने थे 60, ठीक है। तो अब क्या हो गया हमारी यहाँ पे 100% स्टूडेंट थे, ठीक है। तो 60% क्या है, पास है, तो 40% हमारे फेल हो जाएंगे। यहाँ पे 50% पास है, ठीक है, तो 50% फेल हो जाएंगे। और ये जो 10% है बहुत सब्जेक्ट में फेल है, इसीलिए इनको हमें माइनस करना पड़ेगा, ठीक है बिल्कुल। होप करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। देखिए पीपल क्या कह रहा है, 70% स्टूडेंट पास इन मैथ्स, 50% पास इन इंग्लिश पेपर, इफ़ 80% स्टूडेंट पास इन बोथ सब्जेक्ट, हाउ मेनी स्टूडेंट पास इन ओनली मैथ्स, ओनली मैथ्स में कितना स्टूडेंट पास हुए हैं कह रहा है, ठीक है पीपल। तो कैसे करेंगे, देखिए मैथ में पास, ठीक है, कितने हैं 70%, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश में पास कितने परसेंट, 50%, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो गया 0, यहाँ पे क्या हो जाता है 12 हो जाएगा, 120% हो गया, ठीक है। लेकिन टोटल हमारे पास कितना होते हैं 100%, ठीक है। तो यहाँ पे 0 2, ठीक है, ठीक है। ये हो गया हमारी 20%, ठीक है बिल्कुल। तो 20% क्या हो गया हमारी पास है मैथ में प्लस इंग्लिश में, ये 20% दोनों सब्जेक्ट में पास है, ठीक है बिल्कुल। अब हमें निकालना पड़ेगा ओनली, ठीक है, ओनली मैथ में कितने परसेंट पास है। ओनली मैथ में देखिए 70 माइनस 20, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 50% ओनली मैथ में पास है, ठीक है। तो ओनली इंग्लिश में कितना हो जाएंगे, ओनली इंग्लिश में, टोटल इंग्लिश में 50% पास है, -20 जो बहुत सब्जेक्ट में पास है, इनको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 30%, ठीक है। और बोथ सब्जेक्ट में पास है हमारी 20%, ठीक है, बोथ सब्जेक्ट में हमारे पास है 20%, ठीक है। तो कितना हो जाता है ओवरऑल, देखिए हमारी क्या हो गया 100%, ठीक है। बोथ सब्जेक्ट में पास है हमारी कितना 20%, ठीक है बिल्कुल। तो ओवरऑल क्या देखिए हमारी 100% हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए 80% स्टूडेंट पास इन बोथ सब्जेक्ट, हाउ मेनी स्टूडेंट पास ओनली इन मैथ्स, ये कह रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे बोथ सब्जेक्ट में कितने पास करें हैं, ठीक है 20%, तो 20% इज इक्वल 20% 80 के साथ हम इक्वेट कर देंगे, ठीक है। 20% इज इक्वल टू 80 स्टूडेंट, ठीक है। तो 1% इज इक्वल टू 80/20, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ठीक है 4 आ जाएगा, ठीक है बिल्कुल। उसके बाद कितना हो गया, ये 1% इज इक्वल टू 4 हो गया, तो 100% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100% इक्वल टू 100 इंटू 4, ठीक है। तो 400 आ जाएगा, ठीक है बिल्कुल। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ठीक है, हाउ मेनी स्टूडेंट पास ओनली मैथ्स, ठीक है। ओनली मैथ में कितना स्टूडेंट पास है, देखिए ओनली मैथ में यहाँ पे हमने निकाल रखा है 50%, ठीक है। तो 50%, ठीक है, 50% ओनली मैथ्स, ठीक है। ओनली मैथ्स में कितने परसेंट पास है, ठीक है 50% पास है, ठीक है। तो 40 का 50% कितना हो जाएगा 50/100, ठीक है। तो इसको हम कट फिट कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए ये 0 0 0 0 गया, ठीक है, 5 4 20, ठीक है, ये 2 आ जाएगा, तो 200 स्टूडेंट, ठीक है। ओनली हाउ मेनी स्टूडेंट पास ओनली इन मैथ्स, ओनली मैथ्स में पास कितने स्टूडेंट ने करें 200 स्टूडेंट ने, ठीक है बिल्कुल। होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। क्या कह रहा है, देखिए पीपल 80% पीपल इन ए ग्रुप स्पीक इंग्लिश वाइल 40% स्पीक हिंदी, इफ 80 पीपल स्पीक बोथ लैंग्वेज फाइंड द पीपल हु स्पीक ओनली इंग्लिश,
ठीक है। तो कैसे निकाले थे, पिछली बार की तरह सेम क्वेश्चन है, आप पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश कितने 80% पीपल बोलते हैं, ठीक है, और हिंदी कितने परसेंट पीपल बोल रहे हैं, 40% पीपल, ठीक है। तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या कितना हो जाएगा, 120%, ठीक है पीपल। तो ये टोटल हमारे के पास कितना होते हैं, 100%, ठीक है। तो ये 20% ज़्यादा, तो ये 20% इंग्लिश भी बोलते हैं और हिंदी भी बोलते हैं, ठीक है पीपल, बोथ बोलते हैं, ठीक है पीपल। उसके बाद क्या कह रहा है, देखिए, इफ़ 80 पीपल स्पीक बोथ लैंग्वेज, 80 पीपल अगर बोथ लैंग्वेज को स्पीक करते हैं, ठीक है, 20% इज इक्वल टू 80, ठीक है, 1% इज इक्वल टू 80/20, ठीक है। क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4। लेकिन क्या कह रहा है, 100% इज इक्वल टू 4 4 4 इंटू 100, ठीक है। तो कितना हो जाता है, 400, ठीक है। तो 400 पीपल दोनों लैंग्वेज को बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या कह रहा है, वो स्पीक ओनली इंग्लिश को हमें निकालना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ओनली इंग्लिश हम निकालते हैं, ठीक है। टोटल इंग्लिश बोलने वाले कितने, 80% है, ठीक है। 80% में 80% में से 20% क्या करते हैं, दोनों लैंग्वेज को बोलती है, ठीक है। तो 60% पीपल क्या करेंगे, ओनली इंग्लिश को बोलेंगे, ठीक है। तो टोटल देखिए कितना पीपल है, ठीक है, 400 पीपल है, उसमें से 60% क्या करते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है, ओनली इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है। तो ये 0 गया, ये 0 गया, ये 0 गया, ये 0 गया, 6 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 24 और 0 लगा देंगे, ठीक है। तो 240 पीपल क्या करते हैं, ओनली इंग्लिश को बोलते हैं, ठीक है, ओनली इंग्लिश, ये हो जाएगा हमारी आंसर, ठीक है पीपल। होप करता हूँ आपको समझ में आएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। देखिए पीपल, 65% प्लेस cricket while 55% play tennis, 40% play both games. How many players play tennis, ठीक है। ओनली प्लेयर्स टेनिस खेल रहा है ये नहीं पूछ रहा है, ठीक है। हाउ मेनी प्लेयर्स प्ले टेनिस, ठीक है, कितना प्लेयर्स टेनिस खेल रहा है ये पूछ रहा है। ओनली टेनिस कितने प्लेयर खेल रहा है ये नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालेंगे हम, ठीक है। तो क्रिकेट ओनली खेल रहे हैं कितना, 65%, ठीक है। उसके बाद टेनिस कितने लोग खेल रहे हैं, 55%, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाता है, ठीक है। तो ओरिजिनल हमारी कितने परसेंट होता है, 100%, ठीक है। तो ये क्या 20% एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। ये 20% क्यों एक्स्ट्रा है, ये क्रिकेट प्लस टेनिस दोनों खेल रहे हैं 20% पीपल, ठीक है पीपल। उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, कह रहा है 40 प्लेयर्स प्ले बोथ गेम्स, ठीक है। तो देखिए 20% क्या कर रहे हैं, 20% इज इक्वल टू करेंगे 40 प्लेयर्स, ठीक है। तो 1% इज इक्वल टू 40/20, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब 100% इज इक्वल टू 2 इंटू 100, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 200 क्या कर रहे हैं, बहुत गेम को खेल रहे हैं, ठीक है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, हाउ मेनी प्लेयर्स प्ले टेनिस खेल रहे हैं, कितने प्लेयर्स टेनिस खेल रहे हैं, ओनली टेनिस नहीं टेनिस खेल रहे हैं कितना प्लेयर्स, ठीक है। तो 55%, ठीक है, 55% क्या है, टेनिस खेल रहे हैं, ठीक है। तो टोटल 200 है, 200 का 55%, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये ज़ीरो चला जाएगा, ये ज़ीरो चला जाएगा, और ये 55 से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, ठीक है। तो 110 पीपल क्या कर रहे हैं, प्ले टेनिस को खेलते हैं कितने पीपल, हाउ मेनी पीपल हाउ मेनी प्लेयर्स प्ले टेनिस। तो 110 पीपल क्या कर रहे हैं, टेनिस खेलते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारी आंसर, ठीक है पीपल। होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है पीपल। तो ये हमारी आज के लास्ट न्यूमेरिकल थी। तो आपको अगर लेक्चर पसंद आता है, ठीक है, तो और अदर एस्पिरेंट के साथ शेयर करिए, इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, ठीक है। बहुत मेहनत लगता है पीपल ये लेक्चर बनाने के लिए, ठीक है। तो ये आप अगर ये लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे तो एक मोटिवेशन का काम करता है, ठीक है पीपल। थैंक यू, जय हिंद।